हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक अंशु। आज हम लोग नया कंटेंट लेकर आए हैं, ऑब्जेक्ट। तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको वर्ब से कुछ क्वेश्चन करने होंगे, जैसे हु, व्हाट और हूँ। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? इट इज़ समवन और समथिंग द रिसीव द एक्शन डायरेक्टली, जो किसी से या किसी वस्तु से सीधे ही सीधे एक्शन को रिसीव कर रहा हो। जैसे एग्जांपल आ जाते हैं, उसमें क्या पूछ सकता है, आप क्या वर्ब से क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और हूँ, टू फाइंड आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए व्हाट और हूँ ये क्वेश्चन आप वर्ब से करेंगे। जैसे रवि थ्रू द फोन इन एंगर, तो रवि ने क्रोध में फ़ोन को फेंका। तो रवि ने व्हाट, क्या फेंका? तो क्या उसने फेंका था? फ़ोन को फेंका था। तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फ़ोन। तो हमने वर्ब से क्वेश्चन किया कि भाई क्या फेंका, तो हमारा आंसर क्या मिला? फ़ोन। तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ़ोन हो गया। जैसे आई लव माई सिस्टर, ठीक है, मैं अपनी बहनों से प्रेम करता हूँ। ठीक, ये हुआ। तो किससे प्रेम करते हैं, किससे प्रेम कर रहे हैं? अपनी बहनों से। तो क्वेश्चन हमने लव से किया कि whom, कि मतलब किससे आप प्रेम कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या आया? सिस्टर से। तो इस जगह उस लव को कौन रिसीव कर रहा? सिस्टर रिसीव कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? माई सिस्टर्स। फिर नेक्स्ट, ही इज कुकिंग चिकन इन द पैन, वह पैन में क्या पका रही है। ठीक है, तो हमने कुकिंग से क्वेश्चन किया व्हाट कुकिंग, क्या पका रहे, तो उसका आंसर क्या आया? चिकन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? चिकन। फिर आया डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक, क्या तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। तो अंडरस्टैंड से क्वेश्चन हुआ क्या समझ रहे हो, व्हाट अंडरस्टैंड मतलब क्या समझ रहे हो। तो उनका आंसर क्या आ रहा? व्हाट आई एम सेइंग, तो जो मैं कह रहा हूँ। तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? व्हाट आई एम सेइंग। फिर नोट पॉइंट में आ जाते हैं, एन इंट्रांसिटिव वर्ब कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांसिटिव वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। इट कैन नॉट बी एक्टेड समबडी समथिंग, तो वो उसका जो एक्शन है वो कहीं किसी भी साथ के किसी भी सेंटेंस के साथ नहीं रिसीव हो सकता है। जैसे कुछ वर्ड है, इनके साथ एक्शन रिसीव नहीं करेगा, जैसे स्लीप, जंप, लाफ, स्माइल, फॉल और रेस्ट, इस टाइप। तो इनको याद रखना है, ठीक। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है। दैट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले किसी सेंटेंस में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है इट ऑलवेज कम बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आ सकता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन उसमें क्या करेंगे? टू whom, फॉर whom गेट्स द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करके पता कर सकते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर आ जाते हैं, तो वर्ब होगी, वर्ब के बाद इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे लिखा है ही गिफ्टेड मी अ बुक ऑन माई लास्ट बर्थडे, ठीक, उसने मुझे मेरे बीते हुए बर्थडे में एक बुक दी, किताब दी। तो व्हाट गिफ्टेड, उसने क्या दिया था, तो क्या दिया था? आ बुक। तो आ बुक क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर किसे गिफ्ट दिया था? मी, मुझे दिया था। तो मी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, आई विल टेल यू माई स्टोरी सून, ठीक, मैं तुम्हें अपनी कहानी जल्द ही बता सकता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट टेल, क्या बताओगे, ठीक, माई स्टोरी, तो अपनी कहानी या मेरी कहानी।
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई स्टोरी। पर किसे बताओगे, यू को, तुम्हें बताऊंगा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा हर जगह, यहाँ पे भी बुक से पहले भी देख इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। फिर जब किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट दिया हो तो वह हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये भी याद रखना है। जैसे ही गेव मी अ पेन, तो उसने मुझे व्हाट गेव, क्या दिया, अ पेन, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। पर किसे दिया, मुझे दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट ऐसे ही गेव अ पेन टू मी, तो एक चीज इसमें याद रखना है, यहाँ पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो ये याद रखना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। उन बच्चों तक ज़रूर भेजें जिनके पास ट्यूशन या कोचिंग पढ़ने की फैसिलिटी नहीं है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट कंटेंट लेकर आते हैं।